सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। राजा शांतनु गंगा और भीष्म की पूर्व जन्म की कथा आती। गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वरण, गंगा के 8वें पुत्र के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा और शांतनु का सत्यवती से विवाह संपन्न होने की कथा। तदनंतर महर्षि दुर्वासा के द्वारा कुंती को अमोघ कामदम मंत्र प्राप्त होना, मंत्र के प्रभाव से कन्यावस्था में ही कर्ण के जन्म, कुंती का राजा पांडु से विवाह, मंत्र प्रयोग से कुंती और भद्रासी से 5 पांडवों के जन्म की कथा। 5 पांडवों का द्रुपद कन्या द्रौपदी से विवाह तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह होता है, जिससे महान वीर अभिमन्यु का जन्म होता है और महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु भी होती है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म होता है। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। अतः धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के संरक्षण में रहते हैं। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से प्राप्त धन के द्वारा अपने 100 पुत्रों का और धैर्य कर्म तथा पिंडदान आदि कृत करके गांधारी को साथ लेकर वन के लिए प्रस्थान करते। साथ में कुंती तथा महामती विदुर भी उनका अनुसरण करते। कालांतर में विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वन में प्राणांत हो जाता। 5 पांडव अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाकर द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान करते और वहीं उनका स्वर्गारोहण हो जाता। राजा परीक्षित ने 60 वर्षों तक धर्मपूर्वक समस्त पृथ्वी का पालन किया। एक दिन वे आखेट के लिए वन गए और कली के प्रभाव से उससे प्रभावित भी होते हैं। एक ऋषि के गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसके कारण मुनिपुत्र ने 7 दिनों में तक्षक सर्प द्वारा राजा को डसने का शाप दे दिया। राजा के द्वारा अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई, परंतु वे मृत्यु से बच न सके। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। उन धर्मात्मा राजा के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। एक दिन उतंग नामक मुनि उनके पास आए। उतंग मुनि ने जन्मेजय को सर्प शस्त्र करके सर्पों का संहार कर अपने पिता का बदला लेने की प्रेरणा की, परंतु राजा जन्मेजय ने कहा कि मुनिवर, मेरे पिता की मृत्यु तो मुनि पुत्र के शाप के कारण हुई थी, फिर इसमें तक्षक सर्प का क्या दोष है। इस पर उतंग ने उन्हें बताया कि कश्यप नामक एक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण आपके पिता को जीवित करने के लिए आ रहा था।
परंतु तक्षक ने उसे धन देकर मार्ग से ही वापस कर दिया। अतः आपके पिता के मृत्यु में तक्षक दोषी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।